राजनीति पॉलिटिकल प्लेस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर मेरे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें। सीबीआई के समन को तेजस्वी ने चुनौती दे डाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और समन पर रोक लगाने की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। विधानसभा सत्र के खत्म होने तक उन्होंने वक्त की मांग की है और लैंड फॉर जॉब मामले में यह समन भेजा गया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे और इसके पहले 4 मार्च और 11 मार्च को भी पूछताछ के लिए तेजस्वी वहां पर नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी यादव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जब वो पटना में रह रहे हैं तो उन्हें दिल्ली में समन जारी किया जा रहा है। उनका कहना है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने सीबीआई में वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र के समापन तक का समय की मांग की है। तेजस्वी का कहना है कि वो 3 दफा सीबीआई से अनुरोध कर चुके हैं कि उन्हें विधानसभा सत्र खत्म होने तक का वक्त दिया जाए, क्योंकि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर सत्र में शामिल होना उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन जारी किया हुआ है और इस मामले को लेकर लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 14 लोगों की बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को एक बड़ी राहत दी। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। और सीबीआई की भेजी गई नोटिस को तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किए जाने के मामले पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। आज के जो हालात हैं उसमें इन सभी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्त जांच एजेंसियां, तथाकथित स्वायत्त जांच एजेंसियां आज सरकार और आरएसएस के एजेंट और कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं। जिन विरोधियों से भाजपा और मोदी सरकार राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती है, उन विरोधियों के ऊपर व्यक्तिगत वार किए जा रहे हैं इन एजेंसियों के मार्फत, और वो भी बिलो द बेल्ट। देश की जनता देख रही है किस तरह से स्वायत्त संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए। इस देश में सबसे उच्च स्थान न्यायालय को दिया जाता है। न्यायालय में कोई भी अपील कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। सभी तथ्यों के आकलन के बाद ही वहां फैसला सुनाया जाता है। जो मामला चल रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा भी अपना पक्ष न्यायालय में रखा जा रहा है। सीबीआई के द्वारा कही गई बातों को भी चैलेंज किया जा रहा है। उनके वकील प्रमुखता से हर कुछ न्यायालय के सामने रखेंगे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर कहीं उनको कुछ लगता है तो वो न्यायालय के दरवाजे पर जाएं, न्यायालय में जाएं, न्याय की गुहार लगाएं। अब जो जांच एजेंसियों का जांच का तौर तरीका है और जिस तरह से भाजपाई बन करके आईटी, ईडी, सीबीआई काम कर रही है, इस पर अगर आपत्ति है तो न्यायालय जाने में क्या परहेज है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को जो नोटिस दिया है उस पर वो हाई कोर्ट में गए हैं। उनके पिताजी भी हाई कोर्ट में गए थे। सीबीआई नोटिस ही दिया है और कहीं ना कहीं कोई न्यायालय के आदेश से ही दिया होगा, तो न्यायालय को आदेश को न्यायालय में चैलेंज कर रहे हैं तो करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। का सबको अधिकार है। तेजस्वी जी भी गए हैं। ये नोटिस भी जो सीबीआई ने दिया है वह भी तो कोर्ट के ही माध्यम से दिया है ना। देश में कानून का राज है और जितने भी वैसे अपराध करने वाले लोग हैं कोर्ट तो सभी जाते हैं। न्याय मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है। आदरणीय लालू प्रसाद जी भी तो गए थे कोर्ट में, तो अगर कुछ गलत किए होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं किए होंगे तो बरी होंगे।
और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीबीआई के समन को तेजस्वी की चुनौती पर सवाल उठाए हैं। मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने 4 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान लिया है या नहीं। जिससे इन्होंने लिया है, जो एके की बात हो रही है, अमित कात्याल कौन है? अमित कात्याल क्या वही आदमी है जिसको बिहार में एकमात्र बियर की फैक्ट्री खोलने का दिया लालू जी ने, और यह नियम बना दिया कि बिहार से बाहर का अगर कहीं का भी बियर आएगा तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमित कात्याल का छोड़ करके किसी का भी बियर बिहार में नहीं बिके। और उसके एवज में यह मकान क्या मिला है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कही है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से आज ये आदेश सुनाना है, पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ होगा आज कोर्ट में? जी देखिए, साफ तौर से तेजस्वी यादव ने सीबीआई के द्वारा जो फिलहाल समन जारी किया गया है उस समन पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले बात उनके कानूनी अधिकार को लेकर है। हालांकि ये तेजस्वी यादव का अपना संवैधानिक अधिकार है कि अगर वो किसी भी जांच एजेंसी के जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चूंकि उन्होंने 3-4 मामलों को लेकर फिलहाल सीबीआई के इस समन को चैलेंज किया है दिल्ली हाईकोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो समन की प्रक्रिया सीबीआई ने अपनाई है, जिसमें सीआरपीसी प्रोविजन 160 के तहत उनको समन जारी किया गया है, वो दिल्ली के एड्रेस पर जारी किया गया है, जबकि जो समन इशू किया जाता है वो स्थानीय आवास पर, जो पटना उनका आवास है, वहां पर किया जाता है। लेकिन सीबीआई ने अपने अधिकार का गलत दुरुपयोग किया और उन्हें दिल्ली के एड्रेस पर समन किया। दूसरा कि जो समन उनको किया जा रहा है उस समन के लिए उन्होंने वैलिड रीजन सीबीआई को दिया और 3 बार उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया कि चूंकि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है, वो नए डिप्टी सीएम बिहार के चुने गए हैं, ऐसे में उनका कर्तव्य है कि वो पूरे विधानसभा सत्र का हिस्सा हो। चूंकि बिहार की जनता के लिए वो जवाबदेही हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, लिहाजा उन्हें जब तक विधानसभा सत्र चल रहा है सीबीआई उन्हें फिलहाल समय दे। लेकिन बावजूद उसके सीबीआई उन्हें लगातार समन कर रही है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सीबीआई के खिलाफ तेजस्वी फिलहाल हाईकोर्ट तो गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट को वो कितना संतुष्ट कर पाते हैं, ये बेहद अहम बात होगी। और अगर आज इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट तेजस्वी की अर्जी पर सुनवाई करता है तो वो सीबीआई को हाईकोर्ट नोटिस जारी करेगा तेजस्वी की अर्जी पर, उनसे सवाल जवाब करेगा कि आखिर जो समन जारी किए गए हैं जिसमें कानूनी संवैधानिक अधिकार की बात कही गई है तेजस्वी की तरफ से, वो कितना सही है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई तेजस्वी की मांग में गंभीरता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से दिल्ली हाईकोर्ट उनकी इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होगा और उसके बाद सीबीआई को अपना कोर्ट में रिस्पॉन्स दाखिल करना होगा। तब तक ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या हाईकोर्ट तेजस्वी के इस समन पर रोक लगाता है और ऐसा कोई आदेश जारी करता है कि जब तक हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग है तब तक तेजस्वी को फिलहाल पेश होने की आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि तेजस्वी हाईकोर्ट पहुंचे इसीलिए हैं कि जो सीबीआई का समन है उस समन पर हाईकोर्ट रोक लगाए ताकि उनको थोड़ा सा समय मिल जाए। जी सुशील, ये बताइए कि आज ये हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई वक्त भी निर्धारित किया गया है जब ये सुनवाई शुरू होगी? क्या वहां पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी जरूरी है, अनिवार्य है? जी देखिए, फिलहाल जो याचिका दाखिल की गई है तेजस्वी की तरफ से, ऐसे में तेजस्वी को फिलहाल उपलब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से उनके वकील उनकी दलीलें रखेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। लगभग 12 और 1 बजे के आसपास उनकी याचिका फिलहाल हाईकोर्ट के लिए फिलहाल लिस्टेड है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि हाईकोर्ट उनके इस मैटर को कितने बजे फिलहाल लेता है, क्योंकि दिनेश शर्मा की कोर्ट में कई मामले और भी लंबित हैं, तो एक साधारण मामले के तौर पर इसको फिलहाल कंसीडर किया जाएगा।
ऐसे में ये देखना है कि 11-12 बजे के आसपास तेजस्वी की इस याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करता है या नहीं। लेकिन तेजस्वी की फिलहाल उपलब्धता फिलहाल हाईकोर्ट में आवश्यक नहीं है। अब ये उनके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि उनकी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बिहार विधानसभा का घेराव भी उनकी तरफ से किया जाएगा। राज्य भर के शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूर्ण वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार की जा रही है और नियोजित शिक्षकों का यह प्रदर्शन, एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए, राज्य भर के शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज पूरी प्लानिंग है कि विधानसभा की घेराव किया जाए, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाए ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। नियोजित शिक्षक को ये सारी बातें हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आज विधानसभा की घेराव की तैयारी नियोजित शिक्षकों की तरफ से की जा रही है और नियोजित शिक्षकों की मांग क्या कुछ है, ये इस बात की भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। समान काम के लिए समान तरह का वेतन भी मिले, इस बात की चर्चा नियोजित शिक्षक बार बार हर दफा कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इस बात की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। खिचड़ी पकाना विभाग के अंदर बंद हो जाए, नियमित शिक्षकों की तरह सेवा शर्तें हो, इस बात की चर्चा नियोजित शिक्षकों की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ स्थानांतरण की व्यवस्था हो, यानी कि ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनके लिए मुकम्मल तरीके से की जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिले, यानी कि ग्रेड के आधार पर उन्हें वेतन मिले, उस तरह की सैलरी मिले, इस बात की चर्चा भी शिक्षकों की तरफ से की जाती है। शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में पदोन्नत हो, यानी कि न सिर्फ वो शिक्षक बन के रहे बल्कि प्रधानाध्यापक में भी उनकी पद की उन्नति हो। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिले, ये तमाम मांग जो है वो नियोजित शिक्षक की तरफ से लगातार की जा रही है और इसी को लेकर सरकार तक उनकी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच सके, इसलिए आज विधानसभा के घेराव की पूरी तैयारी नियोजित शिक्षकों की तरफ से की गई है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता दें, सिर और चेहरा कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने हत्या कर शव को फेंक दिया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हरसिद्धि के लौकरिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों ने हत्या कर युवक का शव फेंक दिया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उसका चेहरा कुचला हुआ है। साथ ही साथ सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले की सघनता से जांच की जा रही है। हरसिद्धि थाना के लौकरिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छानबीन की जा रही है कि आखिर किस प्रकार इस युवक की हत्या की गई। सिर और चेहरे को कुचलकर युवक की हत्या हुई है। और बड़ी खबर आपको सिवान से भी बताती, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद उसकी बाइक को भी लूट लिया गया। घटना गुठनी थाना क्षेत्र के बकुलारी गांव के पास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि कृष्णा प्रसाद शादी समारोह से रात में अपने घर लौट रहा था और तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाश उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण माहौल है। वहीं पुलिस हत्या की कारणों की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषण के मामले में बिहार की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। प्रदूषण का लेवल खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। पटना के कई इलाकों का AQI लेवल 500 के पार जा चुका है और पटना प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मामले में बिहार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, बदतर होती जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास की है। पटना की देखिए, पटना समेत बिहार के 5 जो जिले हैं वहाँ की स्थिति बेहद बुरी है। इसके पास पटना का एरिया जो है वो वेरी पुअर है। इसके मेमोरियल हॉल जो है वहाँ की
स्थिति जो है वो सर्वर है। DIT मिश्रा का जो है वो सर्वर है। एक्वाई लेवल की बात करें तो DIT मिश्रा के पास 511 है, DRM दानापुर के पास 344 है, वेरी पुअर स्थिति है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास एक्वाई लेवल जो है वो 311 वेरी पुअर है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर की बात करें तो वहाँ भी 263 बुरी स्थिति है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार के 5 जिले जो हैं वो बेहद प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है वो दूभर होता जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो बिहार कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो SFTI गया की बात करें तो वहाँ एक्वाई लेवल जो है वो 188 मॉडरेट है। वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है मुजफ्फरपुर का वहाँ भी बुरा स्थिति एक्वाई लेवल जो है वो 416 है। समझ सकते हैं कि जो स्थिति है बिहार में पॉल्यूशन की वो कितनी बुरी हो चुकी है, बदतर हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके इतना काम तरीके से नहीं हो पाता है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर होने चाहिए। और यही वजह है कि जो एक्वाई लेवल है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। और अभी भी लोग जो है अवेयर नहीं हो रहे हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ कह सकते हैं कि जो जानकार हैं पॉल्यूशन के मामले के जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो बिहार के लोग जो है वो गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। पॉल्यूशन की बढ़ता जो लेवल है वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस वक्त हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पटना के एक्वाई लेवल में इस वक्त बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको 10 बजे तक में पटना के एक्वाई लेवल का क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। पटना में 127 इस वक्त एक्वाई लेवल पहुंच चुका है, यानी कि सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। प्रदूषण का लेवल दिन पर प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है और ऐसे में हम सभी को ही सचेत होने की, जागरूक होने की जरूरत है। और अगली खबर आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां एक ज्वेलरी दुकान में चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। घटना हरलाखी थाना के हुर्राही चौक की है। इस दौरान ग्रामीणों ने चोर को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई की और पुलिस को इस बाबत पूरी सूचना दी। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 4 आदमी चौक से आ रहा था डंडा उंटा लेकर, हमको लगा कि उनको मारने पीटने लगा, हम लोग आ गए ऊपर में। हमको इसलिए क्योंकि चोर है इसलिए यही कारण से हम पकड़ा। सीढ़ी ला के ऊपर चढ़ा है। जब एल्वेस्टर को सियाचित को ऐसे लाठी लेके हटाता है तो उसको मैं पहचान लिया है। एक लाठी में ऊपर दिया गया इसको, बाद में वो हमको धक्का मार करके जंप करके नीचे कूद के भाग दिया है। और गोपालगंज की सदर अस्पताल में मरीजों को कई दवाएं नहीं मिल पा रही है। ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए 70 प्रकार की दवाओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आधी से अधिक दवाएं तो वहां है ही नहीं। सदर अस्पताल में मरीजों से बातचीत की है हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इन दिनों एलर्जी के मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर अस्पताल के दवा काउंटर के पास की। लेकिन जहां मरीज पहुंचे दवा लेने के लिए, यहाँ पर कई दवाएं जो हैं वो इस वक्त नहीं है। खासकर एलर्जी के मरीजों की जो दवा है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो बीपी के मरीज है उन्हें भी दवा काउंटर से दवाएँ नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो विटामिन की, कई तरह की विटामिन की जो दवा होती है वो भी दवा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो मरीज हैं वो डॉक्टर से दिखाने के बाद कई ऐसी दवाइयां हैं जो दवा काउंटर पर नहीं मिलने से बाहर खरीद रहे हैं और मरीज हैं ये दवा काउंटर पर दवा लेने के लिए खड़े हुए हैं। और इस साइड में जो है वो महिलाओं की लंबी कतार है। देखिए कई महिला गोद में बच्चों को लेकर भी इस वक्त दवा के लिए कतार में खड़े हैं और इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो दवाइयाँ हैं अस्पताल में वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन मरीजों से ही हम बात करते हैं कि ये मरीज क्या कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, एक ही दवा मिला और बोल रहे हैं लोग कि बाहर से लेना है। कितना दवा लिखा गया था? 4 दवा लिखा गया है। एक ही मिला? हाँ, एक ही मिला। क्या हुआ था? ऐसे ही पेट में दर्द था थोड़ा और डिलीवरी है। एक दवा नहीं मिला है, बाबू के लिए आए थे तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ से लाएंगे। क्या चीज़ का दवा था वो? सिरप है। बाकी मिल गया? हाँ, बाकी मिल गया। क्या हुआ था बच्चा को? गला में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ये मरीजों की परेशानी है और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि अस्पताल प्रशासन कब तक इन दवाओं को मंगा पाता है और मरीजों को इसका लाभ मिल पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विरासत बचाओ यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा लखीसराय पहुंचे और इस मौके पर कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी को सीएम बनाने की बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश जी ने निर्णय ले लिया है कि हम तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, लेकिन उनके निर्णय लेने से जनता स्वीकार कर ले थोड़े जरूरी है। जनता इसको नहीं स्वीकार करने वाली है। और 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार प्रदेश सचिव नजरे आलम ने कहा है कि ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को वोट बैंक खिसकने का पूरा डर सता रहा है। आपने देखा होगा कि 5 सीट हमने पिछले विधानसभा में जीता था और जिस तरह से हमारे 4 एमएलए को तोड़ा गया, उसके बाद जो बिहार का समीकरण बदला है और जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं उनको जब ये लगने लगा कि सिर्फ भाजपा नहीं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी हमारे लीडरशिप को नहीं पनपने देना चाह रही है, तो हम 24 से ही इसकी शुरुआत करेंगे बदलाव की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।